हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है बेयरली लीथल। ये 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्ट में गवर्नमेंट रन प्री स्कॉट एकेडमी दिखाया जाता है, जो छोटी अनाथ बच्चियों को एसेसिन बनने की ट्रेनिंग देता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ हार्डमैन है, जो उन बच्चियों को 10 महीने की उम्र से ही यहाँ ले आता है और इन्हें बाहर की दुनिया से बिना कनेक्ट किए सारी चीजें सिखाता है। प्री स्कॉट एकेडमी की इन छोटी बच्चियों को 3 साल की उम्र में ही इनसे भी बड़ी बंदूकों को चलाना सिखाया जाता है और 5 साल की उम्र में ही इन्हें कार चलाना भी सिखा दिया जाता है। वो ड्राइविंग में भी इतने माहिर हो जाते हैं कि वो कार चेज में भी पार्ट ले सकते हैं। रोजाना ही ये बच्चियां तरह तरह की फाइटिंग स्किल्स सीखती हैं, ताकि जब भी ये बड़ी हो इन्हें खतरनाक मिशन में भेजा जा सके और किसी को इन पर शक भी न हो। हार्डमैन का सबसे बड़ा रोल यही था कि ये सारी लड़कियां आपस में इमोशनली अटैच ना हो और इसी रूल की वजह से इनके अनाथ होने के बावजूद इनको एक दूसरे से लगाव नहीं होता। इन बच्चियों को नाम से नहीं बुलाया जाता, इन्हें एजेंट नंबर से बुलाया जाता है। इस बैच की सबसे बेस्ट स्टूडेंट एजेंट 83, जो प्रोफेशनल किलर की तरह शूट करती है और सबसे अच्छी फाइटर भी है, लेकिन उसे हार्डमैन के रूल्स समझ नहीं आते। एक दिन इन लड़कियों को डॉल को पेन से मारने का काम दिया जाता है। वहाँ सारी लड़कियां ऐसा ही करने लगती है। तब एजेंट 83 उसे अपने गले से लगा लेती है। ये देखकर हार्डमैन उसे बाकी लड़कियों को एक बुरा एग्जाम्पल बताता है और उस डॉल का सर अलग कर देता है। एजेंट 83 के अंदर इमोशंस जागने लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एजेंट 83 बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल्स के साथ एक टीनेजर बन गई थी। उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर एजेंट 84 है, जो हमेशा से ही हर चीज में सेकंड रही है। एजेंट 84 उससे बहुत नफरत करती है और अगर वो लोग एक ही एजेंसी में काम नहीं कर रहे होते तब वो उसे मार भी सकती थी। एजेंट 83 को सबसे पहले काम दिया जाता है और उसे एक डेंजरस मिशन में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ एजेंट 84 इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन वो इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती थी। अब एजेंट 83 मिशन पर जाती है। क्योंकि वो एक टीनेजर है, इसलिए कोई उस पर शक नहीं करता। वो अपने सारे ही मिशन बड़ी आसानी से कर लेती है और हार्डमैन इससे बहुत खुश होता है, लेकिन आज भी उसके अंदर इमोशंस होते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, जो उसने कभी नहीं जिया। वो अपने मिशन पर अपने टारगेट पर नजर रख रही थी। तभी वो पास में एक टीनेजर पार्टी को देखती है। वो उन सभी को पार्टी एंजॉय करता हुआ देखकर ये रियलाइज करती है कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। वो ये सोच रही थी कि उसने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दिया है। वो अपने टीनेज लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब वो पक्का कर लेती है कि वो इस इंस्टीट्यूशन से भाग जाएगी, लेकिन ये सब करने से पहले उसे ये जानना होगा कि एक नॉर्मल लाइफ कैसे जी जाती है। अब वो टीनेज लड़कियों के बारे में जानने के लिए बहुत सी किताबें और मूवीज देखती है। जब भी वो अपने मिशन पर होती है, वो कुछ मैगजीन्स भी खरीदती है, जिसे वो मीटिंग के वक्त पढ़ा करती है। एक दिन उसकी ये आदत उसे फंसा देती है। जब हार्डमैन उसे वो मैगजीन पढ़ते हुए देख लेता है, वो उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन की इंफॉर्मेशन दे रहा था। वो बताता है कि तुम्हारा अगला मिशन काफी खतरनाक है, तुम्हें इसे सीरियसली लेना है। तब वो दिखाता है कि माफिया की सबसे खतरनाक लड़की, जिसका नाम विक्टोरिया नॉक्स है, उसे 8 घंटों पहले एक शहर में लोकेट किया गया है। हार्डमैन कहता है कि उसे 2 दिनों के भीतर जिंदा पकड़ना होगा, नहीं तो वो फिर से हाथ से निकल जाएगी। एजेंट 84 इस मिशन में जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से वो हार्डमैन की चहेती बन जाएगी। अगले सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन एरिया में 3 लोगों के साथ मौजूद है, जिन्हें वो बेइज्जत करके उनके मुंह से कपड़ा हटाती है। तभी तीसरा इंसान के मुंह से कपड़ा हटाते ही पता चलता है कि वो एजेंट 83 है और पलक झपकते ही वो विक्टोरिया के लोगों पर हमला करती है और उसके सारे आदमियों को मार गिराती है। अब वो विक्टोरिया को एक हुक से बांध देती है, जो उसके ऊपर जा रहे एक प्लेन से बंधा हुआ था। उन दोनों को ही ऊपर खींच लिया जाता है और यहाँ एजेंट 83 का मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन विक्टोरिया
के पास अभी भी उसकी गन है जिससे वो एजेंट 83 पर शूट करती है। एजेंट 83 चाकू से रस्सी काटकर नदी में कूद जाती है और यहाँ विक्टोरिया को ऊपर प्लेन में खींच लिया जाता है। जब हार्डमैन एजेंट 83 को नहीं देखता तब वो अपने हाथ पर लगे एक डिवाइस को देखकर उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है। एजेंट 83 नदी से निकलकर हार्डमैन को सुनती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसके पास वहां से भागने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो उस डिवाइस को फेंक कर वहां से निकल जाती है। यहाँ हार्डमैन को बताया जाता है कि एजेंट 83 से उन्हें कोई भी ऑडियो या विजुअल मैसेज नहीं मिला है। वो उसे इनएक्टिव डिक्लेयर करके विक्टोरिया से पूछताछ जारी रखता है। अब यहाँ एजेंट 83 अपनी न्यू आइडेंटिटी बना रही है। वो अपना नाम मेगन रखती है। वो न्यूटन शहर में एक हाई स्कूल में एडमिशन ले लेती है और रहने के लिए वेबसाइट के जरिए एक परिवार को खोज लेती है। एयरपोर्ट पर वो परिवार उसे लेने आता है। यहाँ जो उसकी मॉम है उसका नाम मिसेस लार्सन है, उसके बेटे का नाम पार्कर है और उसकी एक खूबसूरत सी टीनेज बेटी लिज है। लिज उसके वहां आने से बिल्कुल खुश नहीं है और उसके साथ एडजस्ट होने में उसे बहुत तकलीफ होती है। उसे ये बातें अजीब लगती है कि मेगन नॉर्मल सी चीज जैसे कि स्कूल बस में बैठने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को खुश करने के लिए मेगन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल के पहले दिन मेगन बड़े अजीब कपड़ों में आती है जिसे देखकर सभी उसे घूर रहे थे। उसने स्कूल में एंटर किया ही था तभी एक स्टड लड़का जिसका नाम गूच है उसे मस्त माल कहकर पुकारता है। इसके बाद वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए लीज उसे जूते देती है। मॉर्निंग असेंबली में मेगन को एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट होने की वजह से अपने बारे में बहुत कुछ बताना था। स्टेज पर जाने से पहले वो रोजर से मिलती है जो स्कूल के बैंड के लिए ऑडियो वीडियो मैनेज करता था। उसने जो मूवीज देखी थी उसके मुताबिक उसने रोजर को नर्ड कहती है। वो खुद को पूरे स्कूल के सामने इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन यहाँ सारे बच्चे उसे अलग अलग नामों से पुकार रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। वो लोग उसे वापस कनाडा जाने को कहते हैं जहाँ से वो आई थी। जब वो सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं तब वहाँ स्कूल बैंड का लीडर कैश वहाँ आकर सबको चुप कराता है। कैश स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और उसे सभी लोग पसंद करते हैं। मेगन को भी कैश बहुत पसंद है। अब लंच ब्रेक के वक्त कुछ चीयर लीडर्स मेगन को अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मेगन यहाँ देखी हुई मूवीज के अनुसार उन्हें मतलबी समझती है और मना कर देती है। उसकी मुलाकात रोजर से बायोलॉजी क्लास में होती है। फिर वो उसके साथ बैठ जाती है। रोजर भी मेगन को पसंद करने लगा था, लेकिन मेगन कैश के बारे में सोच रही थी और अगले ही दिन उसे कैश का लैब पार्टनर बना दिया जाता है। अब क्लास की लड़कियां मेगन को दूसरा पार्टनर बनाने को कहती है ताकि वो खुद कैश का पार्टनर बन सके। क्लास के बाद वो लड़कियां मेगन से कहती हैं कैश को वो लड़कियां पसंद है जो स्कूल के मास्कोट का रोल प्ले करती हैं। मेगन उनकी बातों में आ जाती है। वो नहीं समझ पाती कि वो लोग उसे फंसा रहे हैं। मेगन जब ऑडिशन के लिए जाती है तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और यहाँ उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, इसलिए उसे अगले गाने की प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है। फिर हम प्रैक्टिस के दौरान कुछ मास्क पहने हुए आदमियों को मेगन को किडनैप करते हुए देखते हैं, लेकिन मेगन यहाँ अपनी फाइटिंग स्किल से उन सभी को मारती है और ये देखकर वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं कि मेगन इतनी अच्छी फाइटिंग कर सकती है। मेगन को लग रहा था कि वो हार्डमैन के एजेंट होंगे, लेकिन वो यहाँ स्कूल के दूसरे बच्चे थे जो सिर्फ उसे परेशान करने आए थे। जब मेगन ये रियलाइज करती है तब वहाँ सभी लोगों ने उसका वीडियो बना लिया था और सोशल मीडिया में शेयर कर दिया था। अब मेगन डर गई थी कि अगर ये वीडियो हार्डमैन तक पहुँच गया तो वो मुझे ले जाएगा। यहाँ हम प्री स्क्वाड एकेडमी में हार्डमैन को विक्टोरिया का इंटरोगेशन करते हुए देखते हैं। विक्टोरिया कहती है कि हार्डमैन का इस तरीके से छोटी बच्चियों का बचपन खराब करना बहुत ही गलत है।
लेकिन हार्डमैन कहता है कि ये सब अच्छे कामों के लिए हो रहा है। विक्टोरिया एजेंट 84 में बहुत दिलचस्पी दिखाती है क्योंकि वो उसे वहाँ से भागने में मदद करेगी। अब बहुत जल्द मेगन का वायरल वीडियो मिल जाता है और अब उन्हें लगता है कि मेगन अब किसी राइवल ग्रुप के लिए काम कर रही है। यहाँ स्कूल में सभी लोग मेगन की फाइटिंग देखकर उसके बारे में बात कर रहे थे। वो रातों रात स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है। फिर कैश उसे स्कूल के बाद बैंड प्रैक्टिस में बुलाता है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वहाँ पहुंचकर वो रॉजर से मिलती है और कैश के आने तक उसी से बातें करने लगती है। रॉजर को मेगन की पर्सनैलिटी बहुत पसंद है और वो उससे कहता है कि हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। लेकिन मेगन कैश के बारे में इतना सोचने लगी थी कि वो रॉजर की बातों पर ध्यान नहीं दे पाती कि रॉजर यहाँ उसे पसंद करने लगा है। हम देखते हैं कि गूच अपने घर पर एक पार्टी रखता है। यहाँ वो मेगन को भी बुलाता है। मेगन ये सुनकर बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसने कभी भी पार्टी अटेंड नहीं की थी और सिर्फ उसे देखा ही है। उसी दिन घर जाते वक्त मेगन को प्रीस्कॉट एकेडमी के लोग किडनैप कर लेते हैं। हार्डमैन को ये लग रहा था कि वो किसी रेवल ग्रुप के लिए काम कर रही है। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि मेगन को एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। वो उसे एक इंजेक्शन देता है ताकि वो सच कहे। उसे पता चलता है कि एजेंट 83 उसे अभी तक सच ही बता रही थी। हार्डमैन को लगता था कि एजेंट 83 पर पूरा हक उसी का है क्योंकि एजेंट 83 को उसने सारी स्किल्स सिखाई है। वो उसे 2 दिनों में बेस लौटने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हार्डमैन के लोग उसे उसके घर के बाहर फेंक देते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि मेगन नशे में है। अगले दिन मेगन रॉजर से मिलने पर उसे गूच की पार्टी में बुलाती है, लेकिन यहाँ रॉजर मना कर देता है क्योंकि उसके फादर पार्टीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेगन उससे कहती है कि तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरे स्कूल में तुम ही मेरे दोस्त हो। उस रात मेगन लिस के साथ पार्टी में जाती है क्योंकि उसकी मदर ने जबरदस्ती मेगन के साथ उसे भेजा है। वहाँ वो एजेंट 84 को देखती है और चौंक जाती है। वो वहाँ ईथर नाम की आइडेंटिटी से आई थी। उसे ऐसा लगता है कि ईथर को हार्डमैन ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, लेकिन ईथर इस बात को नकारती है। रॉजर भी उस पार्टी में मेगन के लिए आता है, लेकिन उसे कैश को किस करता हुआ देखकर वो मायूस हो जाता है। अब पार्टी के खत्म होने तक कैश मेगन को उसकी होम कमिंग डेट बनने के लिए कन्विंस करता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि हार्डमैन मेगन के स्कूल बस में ड्राइवर के रूप में आया है। यहाँ वो मेगन को आगाह करने आया था विक्टोरिया प्रीस्कॉट एकेडमी से भाग गई है और अब वो तुमसे बदला लेने वाली है। वो मेगन को वापस प्रीस्कॉट एकेडमी आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब हमें दिखाते हैं कि मेगन और लिज कार में स्कूल जा रहे थे, तभी उन पर मास्क पहना हुआ एक एसेसिन अटैक करता है, लेकिन वो लोग वहां बच जाते हैं। अब मेगन ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और यहाँ कार चेज करते वक्त मेगन अपनी सच्चाई लिस को बता देती है। कुछ समय के बाद उन दोनों की ही कार एक जंक यार्ड में क्रैश होती है। अब वो एसेसिन कार से गायब हो चुका था, लेकिन मेगन यहाँ उसके परफ्यूम को सूंघकर समझ जाती है कि वो ईथर थी। लिस कार क्रैश होने की वजह से इंजर्ड हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। अब मेगन वहां से जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लिस की जान उसकी वजह से खतरे में पड़ सकती है, लेकिन लिस कहती है कि ऐसा करना बहुत गलत होगा। उस दिन के बाद दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मेगन लिस को अपनी एजेंट लाइफ के बारे में सब कुछ बताती है। अब होम कमिंग का दिन आ जाता है और दोनों ही बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। लिज गूच के साथ होम कमिंग पार्टी में जाती है, लेकिन यहाँ लिज को नहीं पता था कि गूच अभी भी पहले की ही तरह स्टड है। यहाँ दूसरी तरफ मेगन कैश के साथ जाती है। मेगन को लग रहा था कि वो रात काफी स्पेशल होगी, लेकिन कैश यहाँ उससे ठीक से बात भी नहीं करता। वो ये समझ गई थी कि कैश का पूरा फोकस खुद को पॉपुलर करने में है। मेगन अब कैश को छोड़कर रॉजर के पास जाती है और उसे डांस के लिए पूछती है, मगर रॉजर भी उसे मना कर देता है। रॉजर के मना करने पर मेगन चौंक जाती है, जिसके बाद रॉजर हेथर के साथ चला जाता है। दोनों एजेंट्स रॉजर के लिए लड़ रही थी और पार्टी का सारा डेकोरेशन खराब कर देती हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते किचन तक पहुंच जाती है। मेगन को चाकू से मारने वाली थी, तभी पीछे से ले जाकर उसके पैरों पर
टूथपिक चुभा देती है। फिर मेगन उसके सर पर मारकर उसे गिरा देती है। जब मेगन और लिज अपने घर जाते हैं तब वहां पर विक्टोरिया और उसके आदमियों ने मिसेस लार्सन और उसके बेटे पार्कर को बंदी बना लिया था। मेगन उनसे लड़ रही थी, तभी उनमें से ही एक आदमी लिज को पकड़कर लाता है। मजबूरन मेगन को अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी कि हार्डमैन उसकी मदद जरूर करेगा। यहाँ विक्टोरिया मेगन के भोलेपन को देखकर उस पर हंसती है। वो उसे बताती है कि वो भी उसी की तरह प्रीस्कॉट एकेडमी से भाग गई थी। वो मेगन को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है और उसे बहुत आसानी से हरा देती है। तभी वहाँ हार्डमैन अपने साथियों के साथ विक्टोरिया को पकड़ने के लिए आता है। वो वहाँ घुसकर विक्टोरिया को बेहोश कर देता है। अब मेगन हार्डमैन को हक करके शुक्रिया अदा करती है। फिर हम देखते हैं रॉजर जब घर जा रहा था तब मेगन उसे रोकती है और अब वो अपने प्यार का इजहार करती है और उसे किस कर लेती है। फिर दोनों ही हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। इसी के बाद ये एक्शन मूवी खत्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें ताकि अगली मूवी आप देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।